जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आपके शरीर में किसी भी हिस्से में कट जाता है आपके बॉडी में, तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो ब्लड क्यों बहता है और कुछ देर के बाद उसे दबा कर रखेंगे तो ब्लड बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है, हम इस बातों को समझेंगे। ब्लड का थक्का कैसे और क्यों बनता है। आपने सुना होगा विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का जमता है, बिल्कुल सही सुना है। तो विटामिन के का जो काम होता है, इन सारी क्रियाओं को एक्टिव करने का काम होता है, तेज़ी से करने का काम होता है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, और बनता भी है बहुत देरी से बनता है, लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे ब्लड का थक्का कैसे और क्यों बनता है। तो ब्लड के थक्का बनने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ब्लड का थक्का बनने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह 4 से 5 मिनट तक लगता है ब्लड का थक्का बनने में, 4 से 5 मिनट लगता है ब्लड का थक्का बनने में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्लड टॉपिक में रुधिराणु 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जब आपकी स्किन कट जाता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो वायु के संपर्क में आ जाते हैं, जिसे हम थ्रम्बोसाइट कहते हैं। थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आ जाएगा, यही थ्रम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक, तो ये थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। ये थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर इसको प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। हमारे ब्लड में ही होता है ये सब, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा। फिर ये जैसे ही एक्टिव हुआ तो ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव होगा तो थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, मैसेज करेगा फाइब्रिनोजेन को। यह एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन होता है, मैसेज करेगा थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को। फाइब्रिनोजेन तुरंत बदल जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक तरह का जाल होता है, कुछ इस तरह से होता है जाल। फाइब्रिन एक तरह का जाल होता है, कुछ इस तरह से जाल होता है, जो जहाँ पर कटा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ पर ब्लड बहता है, उसी पर ये फाइब्रिन आकर जम जाता है। जाल नुमा संरचना होती है फाइब्रिन की। जैसे ही ये जाल नुमा संरचना ऊपर बन जाएगा तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तरल पदार्थ होते हैं यानी कि रुधिराणु उसी जाल में फंस जाते हैं और फिर क्या होगा, ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये रही बात कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है। ब्लड का थक्का 4 प्रोसेस में ब्लड का थक्का बनता है। एक थ्रम्बोप्लास्टिन, दूसरा एक थ्रम्बोसाइट, दूसरा थ्रम्बोप्लास्टिन, यहाँ पर फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, फिर उसके बाद यहाँ पर फाइब्रिनोजेन बनता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसमें कौन सा रुधिराणु होता है जो ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिराणु 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रम्बोसाइट। तो यहाँ पर कौन सा रुधिराणु होता है, थ्रम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कौन सा रुधिराणु होता है जो ब्लड का थक्का बनने में मदद करता है, थ्रम्बोसाइट। नेक्स्ट बात करें कौन सी प्रोटीन होती है जो ब्लड का थक्का बनने में मदद करती है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। नेक्स्ट बात करें कौन सा तत्व होता है जो ब्लड का थक्का बनने में मदद करता है, तो वो कैल्शियम होता है। कौन सा तत्व, कैल्शियम। किस विटामिन की वजह से ब्लड का थक्का बनता है, तो विटामिन के की वजह से। ये सामान्य सा उत्तर है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है, तो हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता, क्यों ये बाहर आने पर ही जमता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन काम करता है जो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे हिपेरिन ये जैसे वायु के संपर्क में आता है तो यहाँ पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। हिपेरिन वायु के संपर्क में आएगा तो हिपेरिन मर जाता है, और जिस कारण हिपेरिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। ये बनता कहाँ पर है, तो ये हमारे लीवर में बनता है। कहाँ पर, हमारे लीवर में बनता है। ये फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन लीवर में बनता है। ये तीनों चीज़, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को जमने में मदद करता है, और हिपेरिन हमारे शरीर में ब्लड न जमने में मदद करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग आपको समझ में आया है। एक टॉपिक मैंने और आपको बताया है, वो ब्लड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप ब्लड टॉपिक को देख सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।